डॉक्टर डॉक्टर पहले हमको देख लीजिए प्लीज, उनकी जान जा रही है। यहाँ सब लोगों की जान जा रही है। मैं एक आदमी कितने केस देखूं? 12 हाथ नहीं है मेरे। बेंच फूल है, शराब पी के पड़े हैं सारे केस शराबियों के। आंखें बंद पड़ी है सबकी। डीओ कहाँ है? कांस्टेबल को बुलाओ। क्या हुआ डॉक्टर? ये मर गया है। आधा घंटा पहले अगर तुम लाते तो बचा लेते हम। अरे आप तो पढ़े लिखे हैं ना, तुरंत लेकर क्यों नहीं आए? क्या कर रहे थे? थोड़ी भी समझ नहीं है आपको? हे भगवान, भगवान क्या ये दुनिया इतनी स्वार्थी है? किसी को भी समझदारी नहीं, कोई मदद नहीं करता, किसी को भी दया नहीं आती, कोई भी। क्या हुआ? आजकल कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता है पिताजी। शुरू हो गए बेटे। जनता रोड पर थूक देती है माँ, ट्रैफिक रूल्स नहीं समझते, बेकार केबल वायर बनाकर बेचते हैं लोग, बस में जाते वक्त औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं, अन्याय करके भाड़ा ज्यादा वसूलते हैं। हाथों के सामने कोई बेहोश पड़ा हो तो कीड़ों मकोड़ों की तरह कार भगाते हैं, कोई नहीं रुकता है। जो कोई रुका वो कहता है कार की सीट में खून लग जाएगा, कह के भाग गया वहां से। उस बुजुर्ग को बचा सकते थे वहां। अगर आधा घंटा पहले हॉस्पिटल पहुंच जाते तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मर गया बेचारा। पापी लोग हैं, उन सबको नरक जाना होगा। सवेरे घर से निकलने से लेकर रात को वापस आने तक सब गलत ही गलत हो रहा है माँ। अम्बी, तू अकेला इस दुनिया को नहीं बदल सकता। दुनिया के साथ चलना सीखो बेटा। बदल नहीं सकते हम, आंसू तो बहा सकते हैं। थोड़ी सी दया की आशा करना पिताजी क्या गलत बात है? इन सब लोगों को भगवान सजा क्यों नहीं देते पिताजी? क्या पता, वैसे भगवान सबको समय आने पर सजा देते हैं बेटा। सबके लिए कुछ न कुछ होगा। कलयुग है बेटा, इसी युग में ही सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता माँ। अरे बेटा छोड़ो ना, फिर सिर में दर्द होगा तुम्हारे। सुशीला, इसको गर्मा गर्म चाय पिलाओ। भगवान का नाम लेके गोली खा के सो जाओ तुम। गुड नाइट। हे भगवान, यमलोक जाने वाले रास्ते में वैतरणी नदी के किनारे इंतजार कर रहे लोगों का आखिरी स्थान है ये गुफा। समझने वाले लोग, आम आदमी का दुख दर्द ना समझने वाले लोग, नियमों का पालन ना करने वाले लोग, सरकार को धोखा देने वाले लोग, जनता को धोखा देने वाले लोग, कोई भी काम ना करने वाले लोग, इनमें से कोई भी अपरिचित की नजरों से नहीं बच सकता। तुम्हारी परेशानी क्या है अपरिचित को बताओ। दुनिया में दया नाम की कोई चीज ही नहीं। कोई भी आदमी नियम का पालन नहीं करना चाहता। उदाहरण 6 उदाहरण है एक दिन में। क्या क्या है? दोष, गाड़ी रोके बिना चले जाने पर एक की मौत। दोषी का नाम, उम्र, पहचान, गाड़ी का नंबर। चिंता मत करो, गलती करने वाला गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा पाएगा।
क्या बात है? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी थी? कहाँ? कल शाम को एक बुजुर्ग चोट खाकर तड़प रहा था, तुम्हें याद नहीं? याद आ गया, कल सुबह सिग्नल के पास। गाड़ी क्यों नहीं रुकी? बहुत जल्दी में था, नाश्ता भी नहीं किया था। यही अगर तुम्हारे माता पिता या दोस्त होता तो बिना रुके ऐसे जाते क्या? नहीं, जरूर गाड़ी रोकता। तो वैसा अपनापन दूसरे लोगों के साथ क्यों नहीं? ये कोई बड़ी गलती है भाई। बहुत बड़ी गलती है कुत्ते, तुम्हारी लापरवाही से उसकी मौत हो गई। देखिए, गाड़ी जरूर रोकनी होगी, ऐसा कोई कानून तो नहीं है। ओह, कानून हो तो ही तुम दया और रहम दिखाओगे, नहीं तो कोई मरता है तो मरने तो ये सोचकर निकल जाओगे। लेकिन मेरा कानून ऐसे लोगों को सजा देगा, सजा है मौत। कार नहीं रोकी तो मौत की सजा मिलेगी। हे भगवान, ये मेरा न्याय तुमको अन्याय लग रहा है ना? मैं सही चलो पीछे चलो, पीछे चलो। यहाँ कोई अमिताभ की शूटिंग चल रही क्या? खून हो गया, चलो भागो यहाँ से। चलो। अरे गांव के सरदार आए। सॉरी सर। हाथ नीचे करो भाई, पूछताछ के बहाने मुझे अंदर ले चलो। ठीक है सर। क्यों भाई, इसी गांव के हो? हाँ सर। तेरा नाम? आलोक। तेरा? रणवीर जी। तुम लोगों से मुझे पूछताछ करनी, आओ मेरे साथ। अब पब्लिक के सामने मुझे सैल्यूट मत किया करो। कितनी बार समझाया तुम्हें, बाल काट के मूंछों पताव देकर इस तरह यूनिफॉर्म पहन के जीप से उतरोगे तो दोषी शौक नहीं को तो क्या करेगा? फूल। पब्लिक तुमसे कैसे कोऑपरेट करेगी? दूर खड़े होकर पुलिस वालों की तरह चिल्लाओगे तो क्या पता चलेगा? चारे। सारी। सर, डीसीपी आए हैं। आइए। भैंसों को भगा भगा कर यहाँ तक लाया गया है सर, लेकिन इस अंधेरी कोठरी में क्यों लाया गया पता नहीं चल पा रहा है सर। सारी रात ये सारे भैंसे डर के मारे अंदर ही अंदर घूमते रहे। सुबह होने पर ये यहाँ के मजदूर लोगों ने इनकी आवाज सुन के भैंसों को बाहर निकाल लिया और बॉडी देखकर फिर हमें खबर की। बॉडी कहाँ है? कार में है सर। ये क्या सर, इसका तो कीमा बना दिया है। अपनी पूरी सर्विस में ऐसा भयानक खून मैंने कभी नहीं देखा सर। इसी बात को और कितने साल दोहराओगे? सॉरी। पुलिस के कुत्ते के लिए बढ़िया खाना है, वो भी नहीं खाएगा। खूनी कोई मामूली आदमी नहीं है, उसका इरादा बिल्कुल अलग है। ये आप कैसे कह सकते हैं? चाकू से मार सकता था वो, इस कार के नीचे कुचलवा सकता था वो, लेकिन क्यों यहाँ भैंसों से कुचलवा कर मारा उसने? मैं बताऊं सर, क्योंकि भैंसों को अरेस्ट नहीं कर सकते। चारे। सॉरी। थोड़ा सीरियस हो जाओ। सर, सबूत कुछ ना मिल जाए इसलिए इस प्रकार मारा होगा। तब उसने कार में बॉडी क्यों डाली? हमें कंफ्यूज करने के लिए। हम क्यों कंफ्यूज होंगे सर? जनाब, हम जो तनख्वाह लेते हैं उसके लिए थोड़ा काम तो करना चाहिए। सर, सारी। अंधकूपम मुझे बहुत डेंजरस लगता है, तुरंत पकड़ना होगा वरना ये फिर से होने वाला है। अरे भैया, जरूरत पड़े तो पुलिस स्टेशन आना होगा। जरूर साहिब। और तुम्हें भी छोटे उस्ताद। जी हुजूर।
अंधकूप का मतलब क्या होगा जरा बताओ चारी। परम पदम सुना है सर मैंने, कम्बी पदम भी सुना है मैंने, गुलाब जामुन शक्कर पाक ये तो सभी जानते हैं सर, लेकिन ये अंधकूपम मुझे लगता है कोई मिठाई का कोड वर्ड है सर। हमेशा खाने की बात। देखो मुझे तो ये भाषा अजीब लगती है। तब तो ये जरूर कोई हिंदी फिल्मी गाने का मुखड़ा हो सकता है सर। अंधकूपम रूप पदम कमल पदम प्यार दो। चारी सॉरी, मुझे तो ये भाषा कुछ कंफ्यूज कर। कंफ्यूज कैसे हो गए? अंधकूप का मतलब यानी 6 अक्षर। सोचो 6 अक्षर से मौत वाला कुआं, सीढ़ी के अंदर 1 + 5 4 नहीं 3 × 2 6। ये कॉम्बिनेशन तो कुछ अजीब लग रहे हैं। अदम पदम, अंगु पदम, कदम कदम, कदम पदम, रकम पदम, मदम पदम, रकम रकम, धर्म पदम, पुष्प पदम, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके गुमराह किया है उसने। बस कीजिए बॉस। ये कोई मामूली खून नहीं है, इससे स्टेटमेंट। वो दुनिया को कुछ बताना चाहता है। अम्बी, तुम तिरुवैयार कीर्तन में चल रहे हो ना? नहीं पिताजी, उस केबल वायर फैक्ट्री केस के मामले में मुझे बहुत काम करना है। हम भी क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं भाई। कुछ नहीं तो फिर बॉक्स क्यों बंद करके उसको क्यों सीट बनाकर बैठे हो? हटो। ये पर्सनल है। ये क्या पर्सनल है? मैं इसे पर्सनल नहीं मानता क्योंकि छुपा के दिल में बसाना क्राइम है। हट चल चल हट 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 हट। क्या कर रहा है चारी? अरे चारी उसे मत खोल, उसे मत खोल। ये क्या कर रहा है तू? नंदिनी, तुमने प्यार का इजहार किया कि नहीं? बोलूं तो गलत होगा, ना बोलूं तो भी गलत। मैं तो मुश्किल में पड़ गया हूँ चारी। कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। शे, बोलना चाहिए प्यार है, एटलीस्ट तुम्हें कोई इशारा तो करना चाहिए ना। चल आंख मार। खूब। अरे ऐसे नहीं, छम्मियों को देख के जैसे आंख मारते ना वैसे। चल एक बार आंख मार। ऐसे नहीं, दोनों आंखों से नहीं, एक आंख से ऐसे टेनने से मार। बेकार, सब बेकार है। इससे तो कैस्टो मुखर्जी भी बेहतर मारता था। अब पुरानी हो तुम तो बिल्कुल अनाड़ी हो यार। छोड़ना यार। अच्छा छोड़ो, मैं सब संभाल लूंगा। चलो तिरुवायार प्रोग्राम में। मैं नहीं जाऊंगा। नंदिनी भी जा रही है, चलोगे? तो मैं आऊंगा। नंदनी तो बड़ा अच्छा गाती है। हाँ, हमारी नंदिनी को म्यूजिक एकेडमी में गाने का बहुत शौक है। काफी ट्राई भी किया हम लोगों ने, मगर वहाँ पर लोग बहुत सिफारिश लेके आते हैं। आपको जानता है कोई वहाँ? जानता होता तो मैं खुद न गाता। तब मैं वहाँ से भाग जाता ना। नंदिनी खाना मत खाना। टीटी जी, कोई भी खाना मत छूना प्लीज। ये खाना बना है। राइस देखो कैसा है। साग में बहुत नमक है, आलू तो उबले ही नहीं है। सांभर के नाम पर ये पीला पानी। रसम तो कमाल है, छाछ को तो देखो बिल्कुल पानी। और अचार दही में मिक्स हो गया है। पापड़ भी बिल्कुल रुमाल जैसा है। एनी प्रॉब्लम? बोल रहे हैं खाना ठीक नहीं है। क्या साहब, टिकट खरीदा या नहीं वो चेक करते हो, फिर ये सब चेक क्यों नहीं करते? क्या आप खाओगे ऐसा खाना? बोलिए। मैं तो घर का खाना खाता हूँ, वो भी अपने हाथों का बना हुआ। आज ये खा के देखिए ना। भूख लग रही है अम्बी। डोंट टच। देखिए, एक थाली के 25 रुपए चार्ज करते हैं आप, तो उसके बराबर खाना तो दो। थोड़ी तो ईमानदारी दिखाओ। ये खाना तो 5 रुपए का भी नहीं है। मैं नहीं जानता सर, मैं तो सप्लायर हूँ। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? विलीपुर में मिलेगा, वो चौकस राम नाम है। टीटी जी, गाड़ी विलीपुर पहुंचते ही आई वांट टू मीट दिस चौकस राम। इसे सुलझाए बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। बड़ी भूख लगी है अम्बी। नंदिनी समझा करो, मैं फाइट करके विलीपुर में अच्छा खाना मंगवा के दूंगा। विलीपुर कितने बजे पहुंचेगी? 1 बजे। भूखे मर जाए तो फिर ये खाना दूसरे कंपार्टमेंट में जाकर दे दूं? उफ़, ऐसा मत कीजिए। तुम ले जाओ। We don't want your food. अम्बे, सब लोग यही खाना सब खा लोग रहे रिस्क हैं ले रहे हैं नंदिनी। ये खाना 2 दिन खाएंगे तो सबको गैस हो जाएगी, अल्सर हो जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा। ये लोग बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अम्बी, इनका क्या होगा जो डट के खाते हैं? ए चुप कर, इसको छोड़ो बेटी, तुम चिंता मत करो। रुको, मैं केले साथ लेकर चली हूँ। लो। अरे माँ, कितनी बार कहा है कि गला हुआ फल मत खरीदा करो। अरे इतने छोटे छोटे जम्स होते हैं जो हमें कभी नजर ही नहीं आते। चुप करो, ये लो बेटी। एटलीस्ट कोने से काट कर तो दो। जॉनी वॉकर की तरह एक केले को लेकर हंगामा मत करो। तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ आओ। अब ऐसे ही बिहेव करते रहोगे तो वो भाई भी नहीं बनाएगी तुम्हें। ये बात बर्दाश्त नहीं होगी चारी, सहन नहीं कर पाऊंगा। देखो, तांजोर पहुंचने से पहले तुम अपने प्यार का इजहार कर दो। बहुत हो चुका, फट से बोल दो आई लव यू। कैसे कहूँ, कहाँ कहूँ? मैं समझाता हूँ। वो सोने से पहले बाथरूम जरूर जाएगी। तुम वॉश बेसिन के पास उसका हाथ पकड़ लेना और हो सके तो प्यार से उसकी चुम्मी ले लेना। क्या मैं? नहीं तो क्या इसके लिए सलमान खान को बुलाऊं कि मैं तू लेगा चुम्मी? चांस ही नहीं है, उसे मैं झूठा नहीं करूंगा। भाग, बहुत हो गया। उसे वश में करने का रास्ता ढूंढो पहले। ऐसा मौका अगर मुझे मिला होता तो मैं कूपे बुक करके पूरी रात जाग के परिवार बना के बच्चों के साथ हाजिर हो जाता। मन की आंखें खोल रे बंद। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही हो?
बस पास बनवाने को। टॉयलेट जा रही हो? जस्ट अ मिनट। सॉरी। टीटी जी, अब मेरी जान लेगा जरूर। अंदर मत जाना। क्या हुआ सर, क्या प्रॉब्लम है? टॉयलेट क्लीन नहीं है, कितनी बदबू आ रही है। रेलवे टॉयलेट और कैसा होगा सर, रोज हजारों पैसेंजर टॉयलेट जाते हैं, वैसे आपका घर का टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट ट्रेन में भी घर जैसा साफ रखो। इतना पैसा वसूल करते हैं आप लोग, तो टॉयलेट्स को भी एकदम साफ सुथरा क्यों नहीं रखते हो आप? अगले स्टेशन में इसको क्लीन करवा दूंगा, तब तक थोड़ा रोक लीजिए। ऐसा कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ओफो, मैं तो फेस वॉश करने को नहीं पता है नंदिनी, अनक्लीन टॉयलेट्स में जाओगी या फेस वगैरह वॉश करोगी तो तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। देखो बच्ची ने गंदा भी किया हुआ है, देखो जरा, पानी भी नहीं है, जहाँ देखो वही टूटा हुआ है, नल भी खराब है, कहीं भी हाथ लगाओ तो रोक। कैसा रेलवे सिस्टम है ये? आई मस्ट राइट टू द अथॉरिटीज। तुरंत लिखिए जनाब। बोला क्या? हाँ बोला। इस ट्रेन का बाथरूम कितना गंदा है ये बोला। अरे तो फिनाइल डाल के साफ क्यों नहीं किया? अरे रुक, क्या रे, तुम मुझसे प्यार करते हो बोल के आओ, कहा तो टॉयलेट के बारे में लेक्चर दे के आए हो तुम। एक्सक्यूज मी। तू नहीं सुधरेगा। देखो मुझे नींद आ रही है, अब चलो सब सोते हैं। ग्लैमर मौसी आप यहीं रुकिए, जम्बो मामी आप बगल में डबल बेड है वहाँ जाके आराम से सो जाओ। चुप कर। ओ छोटे मामा आप खर्राटे छोड़ दो, इसलिए बगल में जाके आराम से सो जाओ। अम्बी तू यहाँ जा। नंदिनी जी आप यहाँ जाओ। एक मिनट बेटा। कल्ले मामा, किशन मामा आप यहीं रुको। अम्बी देखो बहुत हो गया है, रात का समय है और वो भी ट्रेन में आमने सामने पर। देखो प्यार करने का इससे बढ़िया मौका तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। रात में अचानक तुमको आंखें खोल के देखूंगा, दोनों मस्त होके बर्थ में एक साथ चिपक के सोना। गैस ट्रबल है क्या? वो चिल्लाएगी सोचा था, ये चिल्ला रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है? फैन नहीं चलता। उंगली डालो घुमाओ, खूब चलेगा। यूं उंगली डाल के घुमाने का इतना पैसा देते हैं रेलवे को? सर इस ट्रेन में 1400 लोग सफर कर रहे हैं, कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा है। आप ही क्यों सर हमेशा कोई ना कोई बात पर लफड़ा करते हैं, थोड़ा एडजस्ट करके जाइए प्लीज। इस प्रकार एडजस्ट कर लो बोल के देश की ये हालत कर दी आप लोगों ने। और क्या मैं बोलूं सर, रेलवे एक बड़ा नेटवर्क है। इंडिया में पूरे 15 जोन्स 8 लाख लोग काम पर लगे हैं। इसका कौन जिम्मेदार है, वो कहाँ रहता है, उसे ढूंढकर पकड़ना मुश्किल है। हमने अगर पकड़ भी लिया तो वो कहेगा कि इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, दूसरे पर उंगली उठाएगा। नहीं तो बोलेगा कि मैं इसकी छानबीन करवाऊंगा और कहेगा सॉरी सर ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसके लिए आप अपना सब काम छोड़ के महीनों तो क्या घूमते रहेंगे? बहुत बकबक करता है, इसे सोने को कहो यार। लव लेटर है। मैं कुछ मदद करूं? जरूरत नहीं। प्यार से रोमांटिक होना चाहिए। फिर से तू श्री राम जय राम मत लिखना। मुझे मालूम है। ये क्या बड़ी लाइन वाइन बना के लिख रहा है? क्या तू पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम लिख रहा है? तुम्हारी शक्ल तो बताती जैसे कोई ऐसे लिख रहे हो। कुछ भी लिखने के बाद मुझे एक बार जरूर दिखाना। डोंट वरी, आई विल नेवर मेक अ मिस्टेक। वो तो लग ही रहा है। वो तो गया। क्या बात है? अरे ये क्या? अच्छा खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अपने मन से अपने तन से दिल की बात आपके सम्मुख रखता हूँ मैं रामानुज। अस्मि ओम। लीजिए मौसी। इसको बोला था बछड़े को देना पर ये तो गाय को दे रहा है। ये क्या है? लव लेटर। ये क्या अम्बी, लव लेटर? नंदिनी को दे देना आप। नंदिनी को? किसने तुम्हें दिया? मैं ही दे रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? लव लेटर भला कोई पेरेंट्स को देता है? देखिए मुझे आपके थ्रू जाने में नैतिकता लगती है। लव लेटर लिखना दरअसल बुरी बात है।
माता पिता के हाथ में दो तो सब उचित है। अरे वाह बेटा, उचित प्यारे। मुनासिब लगे तो आप ये नंदिनी को दे देना, अगर आपको गलत लगे तो लव लेटर फाड़ देना। अच्छे ख्यालात है बेटे। इसे हम नंदिनी तक जरूर पहुंचाएंगे। तुम्हारे माता पिता ने अच्छी शिक्षा दी है तुम्हें, मान मर्यादा अच्छे संस्कार है तुम में। तुमको हमारे घर का दामाद बनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। जल्दी करो भाई, गाड़ी आने वाली है। अस्थि खाने तैयार है ना? साहब चावल थोड़े कच्चे हैं, फिर से बना दूं? कच्चे क्यों रह गए? बड़े बेकार चावल है साहब। फ्लाइट में सप्लाई करना है, बासमती चावल परोसेंगे। थोड़े कच्चे हैं तो क्या सबको फेंक दूं? इस बार ऐसे भेज दो। तेरा क्या हाल है? वो साहब सांबर में चिपकली गिर गई है। शर्म नहीं आती तुमको? सांबर में चिपकली गिरने तक तो खुजली कर रहा था। चिपकली गिरी, बाहर फेंको। इतने बड़े बर्तन में 2 इंच की चिपकली गिर गई तो कोई नहीं मरेगा। हम क्या यहाँ वुडलैंड्स होटल चला रहे हैं जो रेगुलर कस्टमर्स हमारे आने बंद हो जाएंगे? यहाँ तो भैया साल में 2-4 बार ही कोई ट्रेन में आता जाता है। क्या उनके लिए फिर से बना के नुकसान उठाएंगे? इसी तरह भेज दो, किसी को पता नहीं चलेगा। हमें कौन पूछेगा? आप फर्स्ट एसी में रेलवे मिनिस्टर ट्रेवल कर रहे हैं, सुपरिटेंडेंट ने बताया। उनको ये खाना मत भेजना। चिकन फ्राइड राइस और नूडल्स भेजना। शराब भी पियेंगे शायद। काजू फ्राई करके चिकन 65 भी भेजना। अरे कौन है तू? सीधे अंदर कैसे आ गए? तो क्या आप मार देंगे? छोटी सी गलती के लिए कोई क्या कर लेगा, यही सब सोचकर गलतियां कर रहे हैं। कानून को अपने हाथ में आप कैसे ले सकते हैं? तुम कानून को तोड़ सकते हो, मैं कानून हाथ में क्यों नहीं ले सकता? तो फिर कोर्ट, पुलिस स्टेशन वगैरह क्यों बने? सब है, 57 सालों से मौजूद है। फिर क्यों यह गलतियां बार बार हो रही हैं? खून, चोरी, बलात्कार सबके लिए सख्त से सख्त सजा है, तब भी गुनाह हो रहे हैं। छोटी छोटी गलतियों को कौन पकड़ेगा? पकड़ेगा तो फाइन भर के छूट जाएंगे, और फंस भी गए तो रिश्वत खिलाकर बाहर निकल आएंगे। मेरी बातें गलती करने वालों को दर्द पहुंचाएंगी और देश का भला चाहने वालों की समझ में आएंगी। ओवर। Any questions? अभी जो आपने देखा, उन सबको मुझे मिली कंप्लेंट के हिसाब से मैंने सजा दी है। अब तुम सबको 24 घंटों की मोहलत देता हूं। जितनी गलतियां की है ठीक कर लो, वरना मैं वेबसाइट में जाकर गलती करने वाले दोषियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। ओके, शूट मत करो, मुझे वो चाहिए, वो भी जिंदा। बाहर जाने वाले सारे गेट्स बंद कर दो इमीडिएटली। Oh my God, he is missing. क्या वो गायब हो गया है? Yes sir. इस देश के हर नागरिक। बालों को ग्राफिक से रिमूव करके दिखाओ। ओके सर। Aperture.com का क्या हुआ? सर पूरे 1.5 लाख कंप्लेंट्स रजिस्टर हुए हैं। इसमें चुन चुन के किसको कौन सा पनिशमेंट कहां और कब देगा, ये जानना और उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा सर। एक काम करो, इन कंप्लेंट्स को ओपन करके पढ़ने के लिए कंप्यूटर और फोन कनेक्शन तो चाहिए ना? हाँ बिल्कुल सर। फिर वो किस फोन लाइन से ये सब ओपन करके पढ़ रहा है वो देखो। हाँ, अरे बाप रे। पूरे साल में 5,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स वसूल होते थे। आज एक ही दिन में 15,000 करोड़ रुपए कलेक्ट हुए हैं। अभी तक जिन्होंने नहीं भरा था वो भी भर रहे हैं। कौन कहता है कि इंडिया गरीब देश है? आईपी एड्रेस से डायलॉग कनेक्शन के द्वारा सब मिल गया सर। गुड। कौन सा एरिया? ट्रिपली कैन तुलसी भगवान मंदिर एरिया सर। इसमें और एक बात गौर करने की है, पास खून करने वाला और कंप्लेन करने वाला दोनों एक ही है। उसका फोन नंबर भी यही है सर। क्या कहा?
कंप्लेन उसी नंबर से हुआ है, कंप्लेन खोल के पढ़ने वाला भी वही नंबर है। वो फोन किसके नाम पर है देखो जरा। सिग्नल्स पर मंदिर के सामने कोई भी भिखारी नहीं है। पूरा शहर जैसे लॉन्ड्री में ड्राई क्लीन किया गया हो। अब कभी अमेरिका की इतनी बड़ाई मत करना। रामानुज के नाम पे है सर। सर, अपरिचित का मुखड़ा कुछ इस तरह का होगा। आपने तो चाहा वो मिल गया ना? आप खुश है ना? क्या हुआ? इतने पुलिस वाले क्यों यहाँ? सर यही है कल्प्रेट, कंफर्म। क्या हुआ? अरे क्यों कर रहे हैं साहब? मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? छोड़िए, क्यों पकड़ रहे हैं मुझे आप? अरे क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? इसने 5 खून किए बड़ी बेरहमी से। सर, मैं बचपन से जानता हूँ ये मेरा दोस्त अम्बी है। चुप करो, इडियट। यही है अपरिचित। सुनिए सर, कुछ गलतफहमी हो रही है, मिस्टेक। ये तो एक साधु जैसा है। Do you think I'm a fool? देखो मैंने भी तिलक लगाया, साधु हूँ मैं। I know my job. Move. देखिए हमारे अम्बी को ले जा रहे हैं। नाम क्या है? पी रामानुज। पिता का नाम? पार्थसारथी। अब तक तुमने कितने खून किए? मैंने किसी का खून नहीं किया। रेलवे केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का खून तुमने नहीं किया? नहीं किया। हमारे टेस्ट के मुताबिक ये झूठ नहीं बोल रहा सर। इसे पागल करार करके 10 मिनट के लिए मुझे दे दो, सारी सच्चाई बाहर निकल आएगी। चारी, ये लोग शायद मुझे मारेंगे। इनको समझाओ, बताओ मेरे बारे में। सॉरी अम्बी, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। चारी, नालायक, तू भी इन लोगों के साथ है। चारी, बाहर जाओ। प्लीज सर, ध्यान से मारना वरना प्राण छोड़ देगा। बाहर जाओ यहाँ से। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। क्यों रे? मृत्यु दंड देता है, बड़ा यमराज है क्या? तेरी तो मेरे भाई को तूने मारा, तुम भी बात कम है। कौन आपका भाई? एक दूंगा तो हक देगा। गलती किसी और ने की और आप मुझे मार रहे हैं। अब मैं देता हूँ तुझे नरक दंड। इस दंड का क्या नाम है मालूम? सुसी मुकम, सुई से चुप होना। हंटर से मारने वाले दंड का नाम जानते हो? विसर्जनम। इसका नाम है उच्च दंड। मुझे मारने का हक आपको नहीं है, ये कानूनन गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिख दिया तो जानते क्या होगा? अगर बच के बाहर आया तब ना। मुझे छोड़ दीजिए, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दीजिए। इसका नाम जानते हो? शाद रक्तम, नमक वाले पानी में डाल के खूब मारना। बहुत जल रहा है। बदन पे चोट खाने से जलता है ना? मेरे भाई को कितनी तकलीफ हुई होगी। हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। बहुत जल रहा है ना? रुको एक मिनट, कूल करता हूँ। प्लीज मुझे निकालिए। ये क्या पता है?
रैपिड कूलिंग बाय एडाप्टिव चेंज यानी फ्रीज अंटिल डेथ। छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए मुझे छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए ना। तुम बाहर कैसे आए? मैं कैसे बाहर आया? आप ही नहीं तो। मुझे पागल समझाए क्या? कुत्ते, हरामखोर। जो खून मैंने किए हैं उसके लिए अम्बी को क्यों मारते हो? सॉरी सर। किसने मारा सर? आप नीचे कैसे गिर गए? मुझे बेवकूफ समझाए क्या? छोड़ दीजिए। फिर से क्यों मारा उसे? ये क्या सर? नाक से खून? कौन आपको मार रहा है इस तरह से? ओहो! सर, मैं खुद एक एक्टर हूं। मेरे सामने एक्टिंग करते तेरी तो तुझ में हिम्मत है तो चलाना गोली। चला गोली। भगवान की कसम सर। वो पांचों खून सर मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने ही किए हैं। मुझे बाहर जाने दीजिए प्लीज। अम्बी को बाहर भेजने का बंदोबस्त कर। मान के तुझे मैंने दिलीप कुमार को देखा, अमिताभ बच्चन को देखा, राज कपूर को देखा, कमल हसन को देखा, मगर तुम्हारी जैसी एक्टिंग मैंने बिल्कुल नहीं देखी।
खून आपने ही किया है, ये तो बिना शक साबित हो गया है। आप मानते हैं मिस्टर रामानुज? कसम से मैंने नहीं किया योर ऑनर। सॉरी योर ऑनर, इस पे भरोसा मत करो, ये साधारण आदमी नहीं है, बड़ा एक्टर है। रामानुज शरीर से एक आदमी है, परंतु दिल और दिमाग से 3 अलग अलग आदमियों के रूप हैं इनमें। इनको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। खून रामानुज ने बिल्कुल नहीं किए, बल्कि इनके अंदर छुपे अपरिचित ने किए। अपरिचित? कानूनी तौर पर इसे सजा नहीं दे सकते। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये लोग मेडिकल ट्रीटमेंट का बहाना करके केस को उल्टा घुमा रहे हैं। नो 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 नो, इसके बारे में विस्तार से जानकारी इस पुस्तक में और सीडी भी है, आप देख लीजिए योर ऑनर। ये वीडियो रामानुज का इलाज करते वक्त निकाला गया था। विद्या, छोटी बहन, बस कुछ लोगों की लापरवाही से ही उसने मेरी बहन की जान गई। सर दर्द होता मेरा। उसके बाद ठीक पूरा फट जा रहा है।